हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम फोटो पीरियोडिज्म डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फोटो पीरियड का प्लांट के फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो फोटो पीरियोडिज्म क्या है? तो फोटो पीरियोडिज्म इज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ प्लांट टू द लेंथ ऑफ डे और नाइट। ठीक है, प्लांट की फ्लावरिंग जो है वो फोटो पीरियड्स पे डिपेंड करता है, या फोटो पीरियड में आपका डे लेंथ भी हो जाएगा और नाइट का लेंथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म या डिपेंडेंसी ऑफ फ्लावरिंग ऑन फोटो पीरियड इज कॉल्ड फोटो periodism. It is critical mechanism in plant that allow them to time their seasonal activities such as flowering, dormancy, leaf shedding according to the time. ठीक है, photoperiodism is primarily influenced by the duration of uninterrupted darkness rather than the length of daylight. ठीक है, जो photoperiodism होता है वो डिपेंड करता है, वो डार्कनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ अनइंटरप्टेड डार्कनेस, डे लेंथ के अपेक्षा ये ज्यादा डिपेंड करता है फोटो पीरियोडिज्म नाइट के लेंथ पर। ठीक है, इन इन द 1920s Garner and Allard of the US Department of Agriculture discovered that flowering of plant is determined by the day length rather than the accumulation of photosynthetic product। ठीक है, इन्होंने रिसर्च किया और देखा कि फ्लावरिंग जो होता है प्लांट का वो डे लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, दे स्टडी अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ टोबैको कॉल्ड मैरीलैंड ममूथ विच ग्रीव एक्सटेंसिवली बट फेल टू फ्लावर अंडर द लॉन्ग डे ऑफ समर। ठीक है, मतलब उन्होंने अपना स्टडी किया था मैरीलैंड ममूथ पे। उन्होंने देखा कि ग्रोथ जो हो रहा है, वो जो प्लांट था वो ग्रो बहुत एक्सटेंसिवली, मतलब तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पा रही थी अंडर लॉन्ग डे समर, यानी कि वो जो फ्लावरिंग थी वो डिपेंड कर रही थी फोटो पीरियड्स पे। ठीक है, लेंथ ऑफ डे और लेंथ ऑफ नाइट पर। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फोटो पीरियोडिज्म होता है डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट फ्लावरिंग ऑन डे लेंथ और नाइट लेंथ। डे के लेंथ पर या नाइट के लेंथ पर डिपेंड होता है फ्लावरिंग के लिए प्लांट, तो वहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, आगे है टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म के बेस पे कितने टाइप के प्लांट है हम लोग कैटेगराइज किए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी प्लांट्स होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं शॉर्ट डे प्लांट, यानी ऐसे प्लांट होंगे जिनमें कि फ्लावरिंग के टाइम उनको शॉर्ट डे चाहिए और डार्कनेस ज्यादा चाहिए। ठीक है, दीज प्लांट रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस देन लाइट टू इनिशिएट फ्लावरिंग, यानी इनको फ्लावरिंग के टाइम पे ज्यादा डार्कनेस चाहिए और लाइट जो है वो कम चाहिए। नाम ही है शॉर्ट डे प्लांट, यानी इनको जो डे का टाइम होगा एक क्रिटिकल टाइम होता है, उस टाइम से कम टाइम इनको चाहिए फोटो पीरियड का या लाइट वाला, और उससे ज्यादा चाहिए इनको डार्कनेस। ठीक है, दे फ्लावर व्हेन द नाइट एक्सिड्स अ क्रिटिकल लेंथ। ठीक है, वो तभी फ्लावर करेंगे, उनमें फ्लावरिंग तभी होगी, फुल फ्लावर तभी लगेंगे जब नाइट जो होगा वो क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होगा, यानी नाइट का जो लेंथ हो वो ज्यादा हो और डे का लेंथ कम हो। ठीक है, एग्जांपल में है क्राइसैंथेमम स्पीसीज, टोबैको, ठीक है, राइस, ग्लाइसिन मैक्स, ये जो है ये शॉर्ट डे प्लांट है। इनको फ्लावरिंग के टाइम पे डे लेंथ कम चाहिए, जो क्रिटिकल होता है उससे कम चाहिए, और नाइट का लेंथ जो होगा वो क्रिटिकल से ज्यादा चाहिए। तो उनको डार्कनेस ज्यादा चाहिए, रात वाला समय ज्यादा चाहिए, दिन वाला समय कम चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट। तो यहाँ पे क्या है, नाम सही है, यहाँ पे जो डे लेंथ होगी वो अधिक होनी चाहिए और नाइट का लेंथ जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, यानी दिन के समय फ्लावरिंग के लिए इनको दिन का ज्यादा समय चाहिए और रात का कम समय चाहिए। ठीक, दीज प्लांट फ्लावर व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू लॉन्गर डे पीरियड्स। ठीक है, लॉन्गर डे पीरियड्स चाहिए, रिक्वायरिंग शॉर्टर नाइट्स, छोटी रातें और लंबे दिन इनको चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका स्पिनैक है, रेडिस है, वीट है ना, ये एग्जाम्पल है लॉन्ग डे प्लांट के। आगे है डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट्स, इनमें क्या केस क्या है, तो ये फोटो पीरियड पे डिपेंड नहीं करते हैं। दीज प्लांट्स डू नॉट रिलाई ऑन स्पेसिफिक डे लेंथ
टू फ्लावर, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए इनको फोटो पीरियड का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है इन पर। इंस्टिट्यूट दे फ्लावर बेस्ड ऑन एज और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, ये फोटो पीरियड पे रिलाई नहीं करते हैं फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, इनमें जो फ्लावरिंग होती है वो अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है, एज है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, इन पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है फ्लावरिंग के लिए। एग्जाम्पल में है आपका टोमेटो है, कुकुम्बर है, ठीक है, सनफ्लावर है, ये जो है ये डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, ठीक। आगे है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है, ये प्लांट कैसे हैं, तो दीज प्लांट्स फ्लावर आफ्टर ए सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग डे फॉलो बाई शॉर्ट डेज, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट मतलब स्टार्टिंग में इनको लॉन्ग डे वाला टाइम चाहिए, लंबा फोटो पीरियड चाहिए, ठीक है, और बाद में जाकर के जो डे लेंथ हो वो शॉर्ट हो जाए, पहले डे लेंथ लॉन्ग हो फिर उसके बाद में शॉर्ट हो, ठीक है। दीज प्लांट्स फ्लावर, इनमें फ्लावरिंग तभी होगी जबकि पहले लॉन्ग डे हो उसके बाद में शॉर्ट डे हो, ठीक है। एग्जाम्पल में ब्रायोफिल्लम है, कैलेचू है, ठीक है, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम है ना, फ्लावर इन लेट समर और अर्ली फॉल, तो ये इस समय में इनमें फ्लावरिंग होती है। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट यानी पहले उनको फ्लावरिंग होने के लिए पहले लॉन्ग डे चाहिए फिर उसके बाद में शॉर्ट डे चाहिए, ठीक है। आगे है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, तो इसमें क्या है, दीज प्लांट फ्लावर आफ्टर ए सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट डे, यहाँ पे बस उसी का उल्टा है, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट था, अब यहाँ पे क्या है, पहले शॉर्ट डे होने चाहिए फिर उसके बाद में लॉन्ग डे होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका ट्राइफोलियम रेपेंस है, ठीक है, कैंपेनुला है, फ्लावर इन अर्ली स्प्रिंग इन रिस्पॉन्स टू लाइटनिंग डेज, ठीक है, लेंथनिंग डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, यानी इनमें पहले शॉर्ट डे चाहिए फिर उसके बाद लॉन्ग डे चाहिए फ्लावरिंग के लिए। आगे है साइट ऑफ परसेप्शन, तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म होता है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट फॉर फ्लावरिंग टू फोटो पीरियड, ठीक है, फोटो पीरियड या डार्कनेस पे प्लांट की जो फ्लावरिंग होती है वो डिपेंड करती है, तो वो फोटो पीरियोडिज्म हो गया। और कितने टाइप के प्लांट हो गए फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे, तो आपका शॉर्ट डे हो गया, लॉन्ग डे हो गया, डे न्यूट्रल हो गया, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट हो गया और शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो फोटो पीरियड है उसको, उसका परसेप्शन वो कौन उसको परसीव करता है, तो द लीफ इज द प्राइमरी साइट वेयर फोटो पीरियोडिक सिग्नल्स आर परसीव्ड, ठीक है, तो कौन है ये, लीफ है, ठीक है, लीफ द प्राइमरी साइट वेयर फोटो पीरियोडिक सिग्नल्स आर परसीव्ड, ठीक है। अ सिंगल लीफ एक्सपोज टू एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड कैन इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग इन द एंटायर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक सिंगल लीफ, ठीक है, एक सिंगल लीफ पर अगर एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड पड़ रहा है तो वो फ्लावरिंग करा सकता है, प्लांट में फ्लावरिंग करा सकता है, ठीक है। इवन इफ द रेस्ट ऑफ द प्लांट इज एक्सपोज टू डिफरेंट डे लेंथ, है ना, यानी कि अगर एक ही प्लांट में बहुत सारे लीफ हैं तो अगर एक लीफ पर कंटिन्यू फोटो पीरियड पड़ रहा है तो वो फ्लावरिंग करा सकता है, भले ही बाकी सब लीफ पर डिफरेंट फ्लावरिंग डिफरेंट टाइप के फोटो पीरियड पड़ रहे हो, किसी पे कम हो किसी पे ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन अगर एक लीफ पे कंटिन्यू फोटो पीरियड पड़ रहा है तो वो फ्लावरिंग करा सकता है, ठीक है। दिस फेनोमेना इज रिफर्ड टू एज फोटो पीरियोडिक इंडक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिक इंडक्शन बोलते हैं, कि एक लीफ पर, केवल सिंगल लीफ पे क्या हो रहा है कि फोटो पीरियड कंटिन्यू पड़ रहा है और वो फ्लावरिंग करा दे रहा है, तो इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिक इंडक्शन, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिशन, वंस द लीफ परसीव द फोटो पीरियड इट ट्रांसमिट अ सिग्नल टू द शूट एपेक्स वेयर फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड, लीफ पर फोटो पीरियड पड़ेगा और इस सिग्नल को वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा शूट एपेक्स पे, ठीक है, कहाँ ट्रांसमिट करेगा, शूट एपेक्स पे जहां पे की फ्लावरिंग शुरू होगी। अब वो सिग्नल जाएगा कैसे, तो फ्लोरिजन इज अ मोबाइल फ्लावरिंग सिग्नल प्रोड्यूस्ड इन द लीफ इन रिस्पॉन्स टू एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड कंडीशन, ठीक है। फ्लोरिजन वो मोबाइल सिग्नल है फ्लावरिंग प्लांट में, वो सिग्नल है जो कि जब फोटो पीरियड पड़ता है तो वहां पे वो सिंथेसाइज होता है, बनता है लीफ में और फिर वो वहां से सिग्नल या जो भी सिग्नल होता है उसको लेके जाता है शूट एपेक्स के पास जहां पर की फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो परसेप्शन, साइट ऑफ परसेप्शन यानी फोटो पीरियड को परसीव कौन करता है, तो वो करता है लीफ, एक सिंगल लीफ ही उसके लिए काफी है, और सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है लीफ से
शूट एपेक्स तक जहां पे फ्लावरिंग होनी होती है वो फ्लोरिजन लेके जाता है। ठीक है, आगे है नाइट ब्रेक। ठीक है, उसमें देख लेते हैं हम लोग नाइट ब्रेक। अ नाइट ब्रेक इज अ ब्रीफ एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरिंग द नाइट पीरियड। ठीक है, विच कैन इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग। जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है और उस शॉर्ट डे प्लांट के लिए दिन का समय कम चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डे लाइट हो गया और ये नाइट हो गया, नाइट ज्यादा चाहिए। तो अगर हम लोग इस नाइट वाले पीरियड में थोड़ा सा थोड़े समय के लिए अगर हम लोग लाइट इसमें डाल दें, ठीक है, फोटो लाइट अगर हम लोग इसमें डाल दें तो ये जो लॉन्ग नाइट पीरियड था ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नाइट ब्रेक। ठीक है, ए नाइट ब्रेक इज अ ब्रीफ एक्सपोजर टू द लाइट। ठीक है, एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरिंग द नाइट पीरियड। शॉर्ट डे प्लांट जो है उसमें अगर शॉर्ट डे प्लांट में नाइट का जो पीरियड होता है वो लंबा होता है, अगर उस लंबे पीरियड में अगर हम थोड़े टाइम के लिए उसमें लाइट डाल दें, ठीक है, लाइट उसमें हम लोग डाल दें तो क्या हो जाएगा, जो नाइट का पीरियड है वो ब्रेक हो जाएगा, उसको बोलते हैं नाइट ब्रेक। ठीक है, इन अ शॉर्ट डे प्लांट नाइट ब्रेक्स कैन प्रिवेंट फ्लावरिंग बाय इंटरप्टिंग द लॉन्ग डार्क पीरियड रिक्वायर्ड फॉर इंडक्शन। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या है कि लंबा रात चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, तो अगर हम लोग लंबे रात में थोड़े टाइम के लिए लाइट का फ्लैश डाल दे, ठीक है, या जो प्लांट है उसको रात के समय में हम लोग उस पर टॉर्च जला दे तो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए उसका जो नाइट पीरियड है वो ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण से उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, आगे है इवन अ फ्यू मिनट्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द नाइट कैन कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एक्सटेंडेड डार्कनेस नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट लाइक ज़ैंथियम है, ठीक है, फेरबिटीज है। ये शॉर्ट डे प्लांट है और इनके लिए रात लंबी चाहिए होती है, और अगर रात के समय में हम लोग इनके ऊपर लाइट का फ्लैश डाल दे तो उनका जो नाइट होगा वो ब्रेक हो जाएगा और इनमें फ्लावरिंग नहीं होगा। ठीक है, आगे है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, तो नाइट ब्रेक का लॉन्ग डे प्लांट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नाइट ब्रेक हैव अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन फ्लावरिंग एज लॉन्ग डे प्लांट रिस्पॉन्ड टू द लेंथ ऑफ द डे रादर देन द नाइट। Interrupting a long day with a brief dark period does not prevent a long day plant from recognizing the long day and initiating flowering। यानी एक तरीके से कह सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं इनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है नाइट ब्रेक का। ठीक है, बाय मैनिपुलेटिंग लाइट एक्सपोजर ग्रोज ऑन कंट्रोल द फ्लावरिंग टाइम ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक कैलेंचू है, क्राइसेंथेमम है, ठीक है, इफोर्बिया पल्चेरिमा है। इसमें हम लोग लाइट का एक्सपोजर मैनिपुलेट करके इनके फ्लावरिंग टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, अब इसी को हम लोग देख लेते हैं। ये है शॉर्ट डे प्लांट और ये है लॉन्ग डे प्लांट, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये 24 आवर्स का टाइम है। ठीक, शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए फ्लावरिंग के लिए, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए दिन का समय कम चाहिए और रात का समय अधिक चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट। ठीक है, शॉर्ट डे या लॉन्ग नाइट प्लांट। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखिए ये दिन वाला टाइम है, ये डे का है और ये नाइट का है। क्योंकि डे वाला टाइम ज्यादा है और नाइट वाला टाइम कम है तो इस केस में फ्लावरिंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, देखिए फ्लावर नहीं हुआ है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसके लिए दिन का समय कम चाहिए। यहाँ पे देखिए दिन का समय कम है और रात का समय ज्यादा है तो इसमें फ्लावरिंग होगी, तो फ्लावरिंग हुआ है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है, दिन छोटा है रात बड़ी है, लेकिन जो रात बड़ी है इसमें हम लोगों ने बीच में क्या किया, इस डार्क पीरियड को हमने इंटरप्ट कर दिया, फ्लैश ऑफ लाइट डाल करके हमने इसको क्या किया, इंटरप्ट कर दिया। तो जब हम इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट करेंगे तो नाइट ब्रेक हो गया, और नाइट ब्रेक हो गया तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, तो फ्लावरिंग नहीं हुआ है। ठीक, लॉन्ग डे प्लांट पे ऐसा कोई कुछ है नहीं। लॉन्ग डे प्लांट में के लिए दिन क्या है, लंबी होनी चाहिए, तो लंबी है तो यहाँ पे देखिए फ्लावरिंग हुआ है। यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट में दिन का टाइम जो है वो रात से छोटा पड़ गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये दिन का समय शॉर्ट डे है लेकिन जो नाइट वाला पीरियड है उसमें फिर हम लोगों ने क्या किया, लाइट डाल दिया, तो इसका जो नाइट वाला पीरियड है वो ब्रेक हो गया, तो ये भी दिन में कैलकुलेट होगा, ये भी दिन, तो ये लॉन्ग डे प्लांट हो गया, तो इसमें फ्लावरिंग होगी। ठीक है, इसके लिए जितना दिन चाहिए होता है उतना दिन मिल गया। ठीक, नाइट ब्रेक किया तो ये क्या होगा, इसमें फ्लावरिंग होगी और फ्लावरिंग हुआ है। ठीक है, तो ये फिगर से क्लियर हो रहा है कि
जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनमें रात जो होती है वो कंटिन्यू चाहिए होती है और वो लंबी होनी चाहिए। अगर हम लोग बीच में कोई लाइट अगर उसमें डाल दे रहे हैं, फ्लैश ऑफ लाइट डाल दे रहे हैं, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि उसका जो डार्क पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है, इसी को हम लोग आगे देख लेते हैं लाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए। इधर में शॉर्ट डे प्लांट के लिए, इधर लॉन्ग डे प्लांट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिन का लाइट कम है, डार्कनेस ज्यादा है, तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे वेजिटेटिव फ्लावरिंग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हुआ। आगे है ये, यहाँ पे दिन का समय ज्यादा है, रात कम है, तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, दिन का समय कम है लेकिन रात का जो पीरियड है उसमें नाइट ब्रेक आ गया, तो नाइट ब्रेक आ गया तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, लॉन्ग डे है, शॉर्ट नाइट है, लेकिन उसमें हम लोग थोड़े टाइम के लिए इसमें क्या डाल दिए हैं, डार्कनेस डाले हैं। ठीक है, लाइट कंडीशन हटा दिए हैं, फिर भी उस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट डे जो प्लांट होगा उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल है। ठीक है, लाइट और डार्क कंडीशन दोनों इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। आगे है, यहाँ पे देखिए डे लेंथ क्या है, कम है, नाइट लेंथ ज्यादा है, तो फिर सीधी सी बात है, नाइट लेंथ ज्यादा है तो फ्लावरिंग होगी, डे लेंथ कम है तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, आगे यही है इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड ऑन फ्लावरिंग। डार्क पीरियड का इफेक्ट क्या पड़ता है फ्लावरिंग पे। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट विथ डिफरेंट फोटो पीरियड्स क्लियरली शो दैट द क्रिटिकल वेरिएबल्स इन द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड। ठीक है, तो ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, डे लेंथ नहीं करता है, वो नाइट लेंथ करता है। डार्कनेस जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावरिंग में। ठीक है, आगे है मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया फोटो पीरियोडिज्म, टाइप ऑफ और नाइट ब्रेक क्या होता है। ठीक है, कौन परसीव करता है और कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल होता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म में, तो फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, जीन्स एंड हार्मोनल सिग्नल्स। ठीक है, बहुत सारे जीन्स होते हैं और कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, द सेंट्रल पिगमेंट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज फाइटोक्रोम। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म में जो मेन आपका या सेंट्रल पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, फाइटोक्रोम होता है, और ये दो फॉर्म में होता है। ठीक है, एक होता है पीआर फॉर्म फाइटोक्रोम रेड, और एक होता है पीएफआर फाइटोक्रोम फार रेड। ठीक है, फाइटोक्रोम की ये दो फॉर्म होते हैं और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, पीआर बीएफआर में और पीएफआर पीआर में। ठीक है, ये चेंज होगा पीआर, ये चेंज होगा पीएफआर में, और ये पीएफआर वापस चेंज हो जाएगा पीआर में। ठीक है, क्या होगा, पीआर एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड कन्वर्ट टू पीएफआर। ठीक है, पीआर जब होगा, पीआर ये जो पीआर फॉर्म है जब यह रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा दिन के समय में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर में। ठीक है, और पीएफआर एब्जॉर्ब फार रेड लाइट एंड कन्वर्ट बैक टू पीआर। ठीक है, यानी पीआर पीएफआर में और पीएफआर पीआर में। यह रेड लाइट जब होगा तब पीएफआर में कन्वर्ट होगा, और पीएफआर के लिए फार रेड लाइट मिलेगा तब ये पीआर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द डे द फाइटोक्रोम इज, ठीक है, ड्यूरिंग द डे द फाइटोक्रोम इज प्रीडोमिनेंटली इन पीएफ फॉर्म ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ रेड लाइट। दिन के समय में क्या होता है कि जो पी आर होता है वह रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दिन के समय में कौन होगा, पीएफआर ज्यादा होगा। ठीक है, और नाइट में क्या होगा, पीएफआर स्लोली रिवर्ट्स पीएफआर स्लोली रिवर्ट्स टू पीआर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। जब लाइट नहीं होगा तो जो पीएफआर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पीआर, यानी पीआर जो होगा वो रात के समय में ज्यादा होगा। ठीक है, the ratio of PR to PFR serve as a signal to the plant regarding the length of day and night, triggering the appropriate physiological responses। यानी जो PR और PFR का जो रेशियो होता है यही रेगुलेट करता है बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी को प्लांट में। ठीक है, आगे है PFR इनिशिएट और इनहिबिट फ्लावरिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट। जो पीएफआर होता है वो इनिशिएट या इनहिबिट करता है फ्लावरिंग, किस टाइप का प्लांट है उसमें डिपेंड करता है ये। जैसे लॉन्ग डे प्लांट है तो उसमें अगर
PFR ज्यादा है, ठीक है, PFR ज्यादा है तो वो फ्लावरिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। हाई लेवल ऑफ PFR प्रमोट्स फ्लावरिंग। जाहिर सी बात है, लॉन्ग डे प्लांट में दिन ज्यादा चाहिए, तो दिन ज्यादा चाहिएगा तो PFR ज्यादा बनेगा, PR कन्वर्ट होगा PFR में, तो PFR जब ज्यादा होगा तो उसमें फ्लावरिंग होगी, ठीक है। और शॉर्ट डे प्लांट में PFR कम होगा, ठीक है, और वो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। सही बात है। दिन का समय जब दिन का समय कम होगा और रात का समय ज्यादा होगा तो जो PFR होगा वो PR में कन्वर्ट होगा, तो जो PFR होगा उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लो लेवल जो होगा PFR का वो फ्लावरिंग प्रमोट करेगा किसमें, शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट में PFR ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि दिन के समय में लॉन्ग डे है तो PR जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा PFR में, और दिन लंबा है तो वो ज्यादा PFR का अमाउंट बनेगा। तो इसका हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है या हाई लेवल है। तो जब हाई लेवल होगा PFR का तो लॉन्ग डे प्लांट है, इसका मतलब प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को। इसमें क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट है तो नाइट बड़ी होगी तो PFR धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PR फॉर्म में, तो PFR का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जब लो लेवल होगा तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। आगे है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट PFR स्लोली कन्वर्ट बैक टू PR रीसेटिंग द साइकिल, ठीक है। तो वही बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे वही ग्राफ के फॉर्म में है, PR फॉर्म रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, PFR में कन्वर्ट हुआ, और PFR फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया या डार्क कंडीशन में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PR फॉर्म में, ठीक है। एक्टिव फॉर्म लीड टू द सीड, अब ये जो PFR फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म है, लीड्स टू सीड जर्मिनेशन, स्टोमेटा ओपनिंग, फ्लावरिंग एंड अदर प्रोसेस, ठीक है। और PR जो है ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म कीप्स प्रोसेस डोरमेंट, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है जो ये सब प्रोसेस करता है, ठीक। तो मेन जो इसमें सिग्नल मॉलिक्यूल्स हो गया, या आप कह सकते हैं जो कंपोनेंट है या कंपाउंड है, ठीक है, वो कौन है, तो फाइटोक्रोम है, ठीक है। जो पिगमेंट है वो कौन सा है, फाइटोक्रोम है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं फाइटोक्रोम कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग बाय रेड एंड फार रेड लाइट, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा रेड और फार रेड लाइट। ए फ्लैश ऑफ रेड लाइट ड्यूरिंग द डार्क पीरियड इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट एंड द इफेक्ट is reversed by flash of far red light. This response indicates the involvement of phytochrome, ठीक है। इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लैश ऑफ रेड लाइट प्रिवेंट्स फ्लावरिंग एंड द इफेक्ट इज रिवर्स्ड बाय फ्लैश ऑफ फार रेड लाइट। बात वही हो गई जैसे हम लोगों ने नाइट का लेंथ और डे का लेंथ देखा था, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे ऊपर में ये शॉर्ट डे प्लांट के लिए है और ये लॉन्ग डे प्लांट के लिए, ठीक है। डे लेंथ ज्यादा है तो फ्लावरिंग हुई लॉन्ग डे में, शॉर्ट डे में नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए डे लेंथ कम है तो फ्लावरिंग नहीं हुई लॉन्ग डे में, लेकिन शॉर्ट डे में फ्लावरिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डे लेंथ कम है तो यहाँ पे डे लेंथ कम है तो शॉर्ट लेंथ वाले जो वो होंगे प्लांट, शॉर्ट लेंथ वाले, डे लेंथ वाले, उनमें फ्लावरिंग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर हो गया रेड लाइट का, किसका हो गया, रेड लाइट का। तो जैसे रेड लाइट का एक्सपोजर होगा PFR ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब PFR ज्यादा होगा तो लॉन्ग डे प्लांट जो होंगे, अभी हम लोगों ने देखा ना, PFR अगर ये ज्यादा बन रहा है प्लांट में या ज्यादा अमाउंट में है, या इसका लेवल, इस पेगमेंट का लेवल ज्यादा है PFR फॉर्म का, तो फ्लावरिंग किसमें होंगी, लॉन्ग डे प्लांट में, ठीक है। और अगर PFR लो है तो फ्लावरिंग होगी शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है। अब हम लोग को बस यही देख लेना है इसमें कि कहाँ पे PFR ज्यादा होगा, कहाँ पे PFR कम होगा। जहां पे PFR ज्यादा होगा वहां पे लॉन्ग डे में हो जाएगा, और जहां पे PFR कम होगा वहां पे शॉर्ट डे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डे लेंथ ज्यादा है तो PFR ज्यादा होगा, यहाँ पे PFR का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग डे में हो गया, ठीक है, शॉर्ट डे में नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, डे लेंथ कम है तो PFR लो होगा, PFR क्या होगा, लो होगा। तो लो होगा तो इस केस में लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, शॉर्ट डे में हो जाएगी। इस केस में देखिए तो यहाँ पे PFR है, यहाँ पे PFR में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन रात यहाँ पे बड़ी है, लेकिन बीच में हम लोगों ने रेड लाइट दे दिया, तो रेड लाइट दिया तो यहाँ से जो PR होगा वो PFR में कन्वर्ट होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे पीएफआर है, कुछ पीएफआर यहाँ से भी मिल गया, ये दोनों मिलकर के पीएफआर का लेवल बढ़ा देंगे, और जो लेवल बढ़ा देंगे तो लॉन्ग डे प्लांट में क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग होगा, शॉर्ट डे प्लांट में नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, नाइट का लेंथ ज्यादा है, नाइट का लेंथ ज्यादा है, लेकिन डे का लेंथ क्या है, कम है। ठीक है। लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि नाइट ब्रेक हो रहा है दो जगह से, लेकिन एक जगह हम लोग रेड लाइट दे रहे हैं, एक फार रेड लाइट दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। तो नाइट का लेंथ ज्यादा हो गया और डे का लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, तो पीएफआर का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा, और जब पीएफआर का लेवल कम हो जाएगा तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे फिर वही है, रेड लाइट, फार रेड लाइट, फिर रेड लाइट, तो यहाँ पे एक फार रेड लाइट को क्या किया, कैंसिल आउट किया, लेकिन एक रेड लाइट आ गया। ठीक है। रेड लाइट एक एक्सपोजर ज्यादा हो गया, तो इस केस में पीएफआर जो होगा वो क्या होगा, पीएफआर का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब लेवल बढ़ जाएगा तो लॉन्ग डे प्लांट में क्या हो गया, फ्लावरिंग हो गया, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, फार रेड का दिया है, फिर रेड का दिया है, तो इसमें यहाँ फिर कैंसिल आउट हुआ, तो फिर पीएफआर का जो लेवल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डे लेंथ कम है। ठीक है। तो कम होगा तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा, फ्लावरिंग होगा, और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगा। ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ रेड लाइट और फार रेड लाइट। ठीक है। जो फाइटोक्रोम्स होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो अगर हम लोग अल्टरनेट करके नाइट पीरियड में रेड लाइट और फार रेड लाइट दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है फ्लावरिंग पर। शॉर्ट डे प्लांट में अलग और लॉन्ग डे प्लांट में अलग होगा। ठीक है। आगे है डिफरेंट टाइप के फाइटोक्रोम्स है। फाइटोक्रोम है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और इनका ये फंक्शन और एक्शन है। ठीक है। क्या रोल है, क्या फंक्शन है, प्राइमरी फोटो रिसेप्टर इन फार रेड लाइट, तो ये आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है। आगे है रोल ऑफ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स क्रिप्टोक्रोम्स इन फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है। क्रिप्टोक्रोम्स ये अलग पिगमेंट हो गया, इसका भी ये ब्लू लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, इनका भी रोल होता है फ्लावरिंग में। ठीक है। क्रिप्टोक्रोम्स ये जो होते हैं ये इनकोडेड होते हैं, कौन इनकोड करता है इनको, तो क्राई 1 और क्राई 2 जीन, ये याद रखना है, आर इसेंशियल इन कंट्रोलिंग फ्लावरिंग टाइमिंग इन लॉन्ग डे प्लांट लाइक अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ठीक है। अरेबिडोप्सिस थैलियाना में क्रिप्टोक्रोम जो होते हैं वो फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं, और कौन इनको इनकोड करता है, तो क्राई 1 और क्राई 2 जीन। ठीक है। ब्लू लाइट एक्सेलरेट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स इंडिकेटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिप्टोक्रोम्स इन फोटोपीरियोडिज्म। क्रिप्टोक्रोम्स हेल्प रेगुलेट द circadian clock, align the plant's activity with the day night cycle. ठीक है। they also stabilize constant CO protein which promote flowering under long day condition। ठीक है। तो ये एक और आ गया आपका CO protein। mutant studies show that in the absence of phytochrome cryptochromes control the circadian period under the white and blue light but not red light। ठीक है। ब्लू लाइट या व्हाइट लाइट कंडीशन में क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और वो आल्सो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है। स्टेबलाइज द कांस्टेंट या CO प्रोटीन। ठीक है। जो कि फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। आगे है म्यूटेशन इन क्राई 2 डिले फ्लावरिंग वाइल गेन ऑफ फंक्शन एलिल्स ऑफ क्राई 2 रिजल्ट इन अर्लियर फ्लावरिंग। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ क्रिप्टोक्रोम्स इन परसीविंग इंडक्टिव फोटो पीरियड्स। ठीक है। क्राई 2 में अगर हम लोग कुछ म्यूटेशन कर देते हैं या इसके एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो फ्लावरिंग की टाइमिंग क्या होती है, आगे पीछे होती है। ठीक है। क्राई 1 एंड क्राई 2 हैव ओवरलैपिंग फंक्शन इन प्रमोटिंग फ्लावरिंग विथ डबल म्यूटेंट शोइंग डिलेड फ्लावरिंग। ठीक है, कंपेयर टू द सिंगल म्यूटेंट। तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है कुछ, है ना। आगे है फोटोपीरियोडिज्म इज रेगुलेटेड एट द मॉलिक्यूलर लेवल बाय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने देखा फाइटोक्रोम है, क्रिप्टोक्रोम है, दो पिगमेंट तो है, उसके अलावा कुछ और है। तो कांस्टेंट जीन है, ठीक है, द CO जीन इनकोड अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज क्रूशियल फॉर फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स ऑफ फोटो पीरियड। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, CO प्रोटीन ये करता है। इन लॉन्ग डे प्लांट्स लाइक एरेबिडोप्सिस थैलियाना CO प्रोटीन एक्यूमुलेट्स ड्यूरिंग लॉन्ग डे। लॉन्ग डे में CO प्रोटीन क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग
लोकस टी, FT, ठीक है, फ्लोरिजन विच इंड्यूसेस फ्लावरिंग, ठीक है। फ्लावरिंग लोकस टी जो है, FT जो है, ये जनरली फ्लोरिजन है, ठीक है। तो CO क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट में CO दिन के समय में एक्यूमुलेट होता है और वो क्या करता है, FT को एक्टिवेट करता है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, ठीक है। इन शॉर्ट डे प्लांट द CO प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग लॉन्ग नाइट्स रिप्रेसिंग FT एंड डिलेइंग फ्लावरिंग, ठीक है। रात के समय में क्या होता है, शॉर्ट डे जो प्लांट होते हैं उसमें CA जो होता है प्रोटीन एक्सप्रेस ड्यूरिंग लॉन्ग नाइट, ठीक है। लॉन्ग नाइट में जब होता है तो वो FT को रिप्रेस करता है, ठीक है। तो आपका फ्लावरिंग लोकस टी है उसको क्या करता है, रिप्रेस करता है, फ्लावरिंग क्या होती है, डिले हो जाती है, फ्लावरिंग लेट से होता है। आगे है फ्लावरिंग लोकस टी प्रोटीन, ठीक है, वही हम लोग देखें, फ्लावरिंग लोकस टी FT प्रोटीन। FT इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फ्लोरिजन, ठीक है। FT जो होता है उसी को हम लोग फ्लोरिजन बोलते हैं। द मोबाइल सिग्नल दैट ट्रिगर्स फ्लावरिंग, ठीक है। तो फ्लोरिजन जो है वो मोबाइल सिग्नल है जो फ्लावरिंग को ट्रिगर करता है। FT प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स and transported to the shoot apical meristem where it interacts with other factor to promote floral development, ठीक है। फ्लोएम के थ्रू होता है इनका जो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू, ये जो मोबाइल सिग्नल है ये फ्लोएम के थ्रू होकर जाता है। इन लॉन्ग डे प्लांट फ्लोरिजन प्रोडक्शन इज ट्रिगर्ड बाय लॉन्ग डेज, the CO protein accumulates during long day leading to the expression of FT gene and subsequent flowering। आगे है फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। अगला है फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स। ये क्या है, तो FIPs आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट इंटरैक्ट विथ फाइटोक्रोम टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। तो एक और आपका फैक्टर है, कौन सा है, तो FIP है, ठीक है। दे प्ले अ रोल इन मॉड्यूलेटिंग फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेस बाई इंटीग्रेटिंग लाइट सिग्नल विथ इंटरनल सर्कैडियन रिदम, ठीक है, सर्कैडियन रिदम्स। एक और जीन है आपका जिकांटिया जीन, ठीक है, GI जीन। GI जीन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ CO प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू लाइट कंडीशन। GI म्यूटेंट इन Arabidopsis शो अल्टर्ड फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेस डिमॉन्स्ट्रेटिंग द जीन्स क्रिटिकल रोल इन फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। आगे है सर्कैडियन क्लॉक, ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा सर्कैडियन क्लॉक, और ये हो जाएगा हमारा The circadian clock is an internal time-keeping mechanism in plants that help regulate various biological process in a roughly 24-hour cycle, ठीक है। 24-hour cycle का जो प्लांट होते हैं जिनमें 24 आवर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं 24-hour cycle में, ठीक है, उसी को बोलते हैं सर्कैडियन क्लॉक, ठीक है। इट सिंक्रोनाइज द प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज विद द इन्वायरमेंटल डे नाइट साइकिल, ठीक है। सर्कैडियन रिदम regulates various plant process including leaf movement, stomatal opening और flowering type, ठीक है। तो ये जो होता है ये भी कंट्रोल करता है फ्लावरिंग को। The circadian clock consists of series of genes that interact in feedback loop including, अब ये सब जीन्स है जो इसमें सर्कैडियन क्लॉक को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। CCA1 है, ठीक है, LHY है, ठीक है, टाइमिंग ऑफ कैब एक्सप्रेशन TOCI है, ये सब जीन्स हैं जो कि सर्कैडियन क्लॉक को प्लांट में रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, कितने टाइप के प्लांट होते हैं फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे, नाइट ब्रेक क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोटो पीरियोडिज्म। अब अगले क्लास में हम लोग वर्नलाइजेशन देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।